जय श्री सीताराम। बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री बुध क्या फल देने वाले हैं आपके लिए? क्या वक्री बुध शुभ है या फिर कहीं सावधानी बरतने के संकेत दे रहे हैं? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वक्री बुध शुभ या फिर अशुभ। अलग अलग राशियां हैं आपकी, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि हो, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन कब से कब तक हो रहे हैं ये समझना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब बुध सिंह राशि में है। ऑब्वियसली सिंह राशि में ही वक्री होंगे। कब होंगे? 5 अगस्त को। 5 अगस्त 2024 को सिंह राशि में बुध महाराज वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक। उसके बाद में वक्री रहते रहते ये कर्क राशि यानी एक राशि पीछे आ जाएंगे। लेकिन बुध महाराज का सिंह राशि में वक्री होना ये आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है? क्योंकि देखिए, सिंह राशि सूर्य देवता की राशि होती है। बुध सूर्य देवता के मित्र ग्रह कहे जाते हैं। यहां तक कि बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन को बुध आदित्य राजयोग भी कहा जाता है। तो बुध की राशि में सूर्य या सूर्य की राशि में बुध अपने अच्छे फल देते हैं, खराब फल नहीं देते, अच्छे फल देते हैं। तो वक्री होना क्या लेकर के आया है रिजल्ट्स, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने बताने जा रहा हूं। एक बात जरूर ध्यान रखें कि एक ही ग्रह के ऊपर आपका जिंदगी नहीं टिका हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। ग्रह तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे ग्रह भी हैं और उनकी फिर दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, उसके सूक्ष्म कुंडलियां, डिविजनल चार्ट जिसको कहते हैं, नवमांश, खवेदांश, सप्तविशांश, नव इत्यादि बहुत सारी चीजें होती है। आपकी जब जन्म पत्रिका आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो उन सबको एनालिसिस करने के बाद में एक बात आपके लिए बताई जाती है। लेकिन ठीक है, मैंने आपको जैसे पिछले राशि परिवर्तन के वीडियो में भी ये बात कही थी कि देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको राशि परिवर्तन का वीडियो दे रहा हूँ, इसका जो राशिफल बता रहा हूँ, तो बुध का वीडियो देखा, फिर शुक्र का देखा, फिर सूर्य का देखा, ऐसे देख करके जो है इन सबको जब आप कंबाइन करेंगे तो जाकर के इसका सार निकालिए और सार निकाल करके फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो आपके लिए एग्जैक्ट फाइनलाइज राशि फल होगा। इतना भी यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो साप्ताहिक राशिफल और वीकली राशिफल आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो राशि परिवर्तन का वीडियो बनाया वही ऐसा है, नहीं। ये इन जनरल मैं आपको नियम बता रहा हूं कि ऐसे ही होता है। ठीक है, आप किसी का भी राशि परिवर्तन कहीं पर भी साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी दैनिक राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी मासिक राशिफल देखते हैं, तो वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है सारे गोचर, सारे राशि परिवर्तन या फिर ग्रह के आगे या पीछे जाने का। ठीक है, चलिए तो अब हम राशि परिवर्तन पर आते हैं और मेष राशि के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राशि परिवर्तन या फिर बुध महाराज का वक्री होना, हम इसकी मुख्यतः बात कर रहे हैं। मुख्यतः हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बुध महाराज का वक्री होने की घटना हो रही है। मेष राशि वालों के लिए घटना दिमागी भाग दौड़ को बढ़ाने वाली है। परिश्रम ज्यादा करवाएगी, मेहनत ज्यादा करवाएगी, टेंशन तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा, ये बात एक जरूर है। कंफ्यूजन बना रहेगा, डायलेमा की स्थिति बुध महाराज की के इस वक्री होने की वजह से मेष राशि वालों को बनी रहेगी। हालांकि ऐसा कोई नुकसान नहीं है, मतलब कोई नया काम आप मत कीजिए। कुछ नया काम आप करने की सोच रहे हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है, तो वो आप मत कीजिए। करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सलाह लेकर के कीजिए। बस यही मैं आपसे मेष राशि वालों से ये बात कहूंगा। हाँ, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छे योग हैं और बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। ऑलरेडी नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन या फिर स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। ओवरऑल निवेश के दृष्टिकोण से बुध महाराज वृषभ राशि वालों के लिए सौगातें लेकर के आए हैं। तो निवेश इस समय आप करें, जैसे शेयर मार्केट निवेश हुआ, सोने में निवेश हुआ, किसी भी प्रकार का जो भी निवेश आप इस समय करते हैं आपको यहां पर लाभ मिलेगा, है ना। तो आप जरूर निवेश कीजिए।
वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, परिश्रम ज्यादा बनेगा, वर्किंग लोड ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा आएगा, दबाव ज्यादा आएगा, लेकिन उसका लाभ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो परेशान नहीं होना है। यदि आप मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, यदि आपको तनाव, दबाव, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, कई बार प्रेशर जरूरी नहीं है कि हम ही टेंशन लेते हैं, कई बार हमको ना ऊपर से भी प्रेशर आता है कि हमारे बॉस हमको प्रेशर डाल रहे हैं, हमारे माता पिता प्रेशर डाल रहे हैं, कई बार बच्चे प्रेशर डालते हैं किसी काम को करने के लिए, कई बार पति पत्नी प्रेशर डालते हैं, कई बार समाज प्रेशर डालता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो जो भी प्रेशर यदि आपके ऊपर आ रहा है ना, आप प्रेशर से डरिए मत। आप तो मैं ये कहूँगा कि मेहनत कीजिए, चलते रहिए उस प्रेशर के साथ, और आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, जिस भी लाभ को आप चाहते हैं या जो भी आपका लक्ष्य है। अच्छा समय। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, ये एक बात जरूर है। उधार नहीं देना है, उधार नहीं लेना है, लोन डेट इस समय नहीं लेना है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, यदि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है, पढ़ाई लिखाई को लेके या वो स्वास्थ्य को लेके, कुछ भी बड़ा या कुछ नया होगा जो कि आपको लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है ना, लॉन्ग टर्म लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है। तो मैं कहूंगा कि अभी ये वक्त नहीं है नया करने का, अभी नया ना करें। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। खर्चों पर ध्यान रखें, खर्चे ज्यादा आपके हो सकते हैं। कर्क राशि। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई इसी राशि में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। सूर्य महाराज की राशि है सिंह राशि, और सूर्य महाराज की राशि सिंह राशि में बुध महाराज चूंकि वक्री हो रहे हैं, तो इसमें तो भाई फायदा करवाने आ रहे हैं, आप ये समझिए। बुध महाराज धन में वृद्धि करवाएंगे, लाभ में वृद्धि करवाएंगे, उन्नति करवाएंगे, सफलता देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये जो पीरियड है, ये आपके कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कैलकुलेट करेंगे कि ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लेता हूं या ऐसी कर लेती हूं, तो जो भी आपका कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सटीक होगा और कर सकते हैं आप ये कैलकुलेशन। अच्छा समय है। आप जो भी प्लानिंग बनाते हैं उस प्लानिंग में आप बिल्कुल सफल उतर सकते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पैसे के दृष्टिकोण से। हालांकि पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के ही स्वामी बुध महाराज हैं। अब बुध महाराज तो हैं, लेकिन फिर भी कन्या राशि वालों के लिए ये बुध का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बुध महाराज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशान कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, स्थानांतरण के योग बना सकते हैं। हो सकता है आप कहीं ना जाना चाहे, आपको जाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ खर्चे ज्यादा करवा सकते हैं। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है यात्राएं भी आप ना करना चाहते हो, तो वो यात्राएं करने को आपको प्रेशर आए, या आपसे कहा जाए तो करना पड़े। तो ऐसी स्थिति कुछ, जैसे हम कुछ नहीं करना चाहते वो चीज हमको करना पड़े, ऐसे कुछ बुध महाराज आपको यहाँ पर देंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है, कन्या राशि वालों को रखना है। हाँ, चलिए कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, लाभ भी होगा और खर्च भी होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब लगना चाहते हैं जॉब लग सकते हैं। लेकिन पैसा जैसे 100 मिल रहा था तो 100 से हो सकता है 110 रुपये मिल जाए। लेकिन पहले यदि 90 रुपया खर्च हो रहा था तो अभी 100 रुपया खर्चा हो, 105 रुपया खर्चा हो, तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। तो आय तो बढ़ी, पैसा तो बढ़ा, लाभ तो बढ़ा, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए। तो ये हो सकता है, इसका ध्यान जरूर से आप रखें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए कि प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। ठीक है, तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रह सकता है,
मन तनाव में रह सकता है, मन दबाव में रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी ऐसी कहीं ना कहीं मनोभावना हो सकती है, ऐसी कहीं ना कहीं आपकी स्थिति हो सकती है। तो ये एक बात जरूर है। अच्छा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि आप जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए इतने चिंतित हैं, तनाव में हैं, वो चिंता, वो तनाव आपके किसी काम की नहीं है। वजह यह है कि आप उस पर यदि वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लाभ जरूर मिलेगा। हो सकता है आप, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी एग्जाम है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आप जो है वो चिंतित है, तनाव में है, एंजाइटी में है, पता नहीं कैसी एग्जाम जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 15 दिन तक आप तनाव में रहे, आपने पढ़ाई भी की, मेहनत की, लेकिन तनाव में भी रहे। फिर एग्जाम देने गए, एग्जाम दे करके आ गए, एग्जाम अच्छी गई, फिर तनाव में है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। रिजल्ट आया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। हाँ, तो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिजूल का तनाव आपको यहाँ पर बना रहेगा। और ये एग्जाम केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है, और ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो चिंता तनाव को निकालिए, बस मैं ये बात आपसे कहूंगा, क्योंकि लाभ के योग यहाँ पर है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अपने पार्टनर से सलाह लीजिए। हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो, तो वो जो कह रहे हैं वैसा आप कीजिए, एनालिसिस तो करना ही चाहिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो 10 बातें कह रहे हो, आप उसमें 1 या 2 या 3 बातों में सहमत ना हो, तो भी आप वो काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, अब 10 में से 10 ही बातों में सहमत नहीं है, तो फिर तो ऐसे तो पार्टनर होना ही नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे, हाँ, बड़े, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं, ऐसा कुछ है तो सलाह लीजिए। और नहीं कुछ समझ में आता है तो एस्ट्रोलॉजर से और या तो फिर कोई एक्सपर्ट है, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट अभी लेना है ना, आपको कहीं बाहर पढ़ाई करने जाना है, तो आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर है, तो उनसे जाकर के आपने सलाह ली कि भाई ये इस चीज को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो मैं इनसे सलाह लूं। तो जो भी है सलाह लो, बिना सलाह लिए आगे मत बढ़ो, लेकिन सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाग दौड़ ज्यादा करेंगे, लेकिन अंत में आपको उसका लाभ मिलेगा। मेहनत परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो कोई ऐसी परेशानी या चिंता वाली बात नहीं है। धनुराशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। चिंता तनाव होगा, परिश्रम ज्यादा होगा, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, लेकिन उसके बदले में उतना मिल नहीं पाएगा। अधिकतर मैं ये बोल देता हूं, जैसे मिथुन राशि वालों के लिए मैंने कहा था, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा होगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करो, हो सकता है कि उतना रिजल्ट ना मिले। तो भाई देखो, आप नया काम इस समय फिर करना ही नहीं है, कोई बड़ा काम इस समय करना ही नहीं है। अभी जो काम पहले से चल रहा था बस उसी में लगे रहो, सामान्य गति से उसी में चलते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ उसी में चलते रहो। क्योंकि यदि आप चिंता तनाव हो रही है, परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तनाव हो रहा है और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या ही मतलब है कुछ नया काम करने से। तो ये बात मकर राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर कहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखना है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग भी आपका टूट सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, चिढ़ बढ़ सकती है। हालांकि पैसों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, इंक्रीमेंट अप्रेजल या नई नौकरी लगना चाहते हैं इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है, बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो इस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, खर्चे ज्यादा होंगे, तो महंगी चीजें इस समय नहीं खरीदनी चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखिए। और यदि लंबी कोई बड़ी बीमारी है, किसी चीज की शिकायत है शारीरिक तौर पर, तो उसका विशेष ध्यान रखिए। लेकिन परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मेरा ये कि आप यदि
एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम होगी, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, या कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग देखने जा रहे हैं तो आप उसको देख करके और सिलेक्ट कर देंगे और अच्छा आपके लिए अच्छी साबित होगी। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता मिलेगी। और खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आय नहीं होगी। तो जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां से आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से जो रेगुलर इनकम आपकी हो रही है वो प्रॉपर आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो ये मीन राशि की बात थी। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए बुध महाराज का ये वक्री होना, सिंह राशि में वक्री होना क्या प्रभाव लेकर के आया है। ये राशिफल, ये भविष्यफल यदि आपको समझ में आया है तो मुझे जरूर बताइए समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।